टीना और करण कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते थे। पढ़ते पढ़ते ही दोनों में प्यार हो जाता है और कॉलेज खत्म होने के बाद ही दोनों बिना घर वालों की मर्जी के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। टीना ने जिद करके शादी तो कर ली, लेकिन अमीर पिता की इकलौती बेटी होने के चलते उसे खाना बनाना तो आता ही नहीं था। करण के घर में उसके भैया भाभी और माता पिता थे जो हमेशा टीना को अच्छा खाना ना बना पाने की वजह से ताने देते रहते। टीना की जेठानी रजनी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी, जिस वजह से रसोई में उनका एक अच्छा खासा अधिकार जमा था। लेकिन टीना को तो चाय तक बनाना नहीं आता था, जिस पर रोज रोज सास और जेठानी के ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन करण से उसकी माँ सरस्वती कहती है, अरे बेटे, ये प्यार के चक्कर में क्या मुसीबत गले बांध ली तूने। माँ जी, आपकी छोटी बहू को तो चाय तक बनानी नहीं आती। हाय रे, अब ऐसी बीवी के साथ पूरी जिंदगी कैसे काटेगा मेरा बेटा। तभी रजनी हंसते हुए कहती है, अरे माँ जी, ये दोनों अब प्यार ही पकाएंगे और प्यार ही खाएंगे। अरे माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? स्वादिष्ट खाना बनाना सीख लेगी भाभी से टीना। उधर टीना दरवाजे पर खड़ी उन सबकी बातें सुनती है और रोने लगती है। फिर एक दिन जब मोहल्ले की औरतें नई बहू को देखने आती हैं, तो टीना सबके लिए चाय बनाकर लाती है। चाय बिल्कुल कड़वी बनती है। अरे सरस्वती बहन, तुम्हारे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू ब्याह लाया तुम्हारा बेटा, जिसे चाय तक बनानी नहीं आती। अरे बहन, इससे तो अच्छा होता कि किसी काम वाली से ही शादी कर लेता। कम से कम घर के कामकाज और अच्छा खाना तो बनाकर खिलाती। बेचारा करण अब जिंदगी भर जला कटा ही खाएगा। ये कहकर पड़ोस ने बिना चाय पिए ही चली गई और टीना दुखी होकर अपने कमरे में जाकर रोने लगी। अब टीना वापस अपने मायके भी तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। फिर शाम को जब करण ऑफिस से घर वापस आता है, तब टीना उससे कहीं अलग घर लेने की बात कहती है। करण, मुझे कहीं अलग फ्लैट में ले चलो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। करण रोती हुई टीना को हिम्मत देते हुए कहता है, टीना, तुम दुखी मत हो। तुम भाभी के साथ रसोई में मदद करते करते सब सीख जाओगी, और अगर तुम 1 महीने तक नहीं सीख पाई तो हम दोनों किसी अलग फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, चलो अब बस हंस दो। इसके बाद करण टीना को खाना बनाने की कई किताबें भी लाकर देता है, लेकिन वो किताब पढ़कर भी टीना के दिमाग में कुछ नहीं बैठ पाता, और वो जब भी खाना बनाती है या तो वो जल जाता या उसमें नमक मिर्च तेज हो जाता, जिस वजह से सब घर वालों के मुंह चढ़ जाते थे। एक बार दिवाली के समय उनकी सोसाइटी में स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का कंपटीशन होता है, और रजनी भी जिद करके जबरदस्ती टीना का नाम उस कंपटीशन में लिखवा देती है, क्योंकि वो चाहती ही है कि टीना की जग हंसाई हो और उसे सबके सामने अपमानित होना पड़े। इस बीच दिवाली से एक दिन पहले दोपहर के समय जब टीना टेस्टी डिशेस की किताब पढ़ रही होती है, तभी कहीं से एक साधु बाबा दरवाजे पर आकर आवाज लगाते हैं और कहते हैं, बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। वैसे भी दिवाली का समय है, मना मत करना। टीना को बाबा पर दया आ जाती है और वो बाबा से कहती है, बाबा आप अंदर आकर बैठिए, तब तक मैं रसोई से आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। जब टीना रसोई में जाकर देखती है तो खाने में कुछ भी नहीं बचा होता। फिर टीना खुद ही बाबा के लिए खाना बनाती है, जो जला हुआ, थोड़ा कच्चा और तेज नमक वाला होता है। टीना खाने की थाली बाबा को देते हुए कहती है, बाबा मुझे माफ करना, घर में कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए मुझे जो भी समझ आया बना लाई। लेकिन मुझे क्षमा कीजिएगा बाबा, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। टीना की बातें सुनकर बाबा उससे कहते हैं, कोई बात नहीं बेटी, तुमने मुझ गरीब के लिए जो इतना कष्ट किया, मेरे लिए वही बहुत है। और फिर बाबा भोजन की थाली लेकर वहीं जमीन पर बैठकर खाने बैठते हैं, और फिर अपनी फटी पुरानी झोली से एक छोटी सी डिबिया निकालकर उसमें से थोड़ा थोड़ा पाउडर सब खाने में मिला देते हैं। फिर बहुत ही चटकारे लेकर सारा खाना खा जाते हैं, और सारा खाना खत्म होने के बाद टीना से कहते हैं, वाह बेटी, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। पर बाबा, मेरा बनाया हुआ खाना तो सब लोग फेंक देते हैं, क्योंकि या तो उसमें नमक मिर्च ज्यादा पड़ जाता है या वो जल जाता है। इस पर बाबा ने अपनी झोली से वही डिबिया निकालते हुए कहा, बिटिया, आज से तुम्हारी समस्या का समाधान ये जादुई चाट मसाला की डिबिया है। अब तुम
जब भी खाना बनाओगी तो इस डिबिया में से चुटकी भर चाट मसाला मिला देना। फिर देखना तुम्हारा बनाया खाना सब लोग कैसे उंगलियां चाट कर खाते हैं। टीना बाबा की बात सुनकर खुश हो जाती है, पर फिर सोचते हुए कहती है, बाबा इस डिबिया में जो चाट मसाला है वो तो 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी? बेटी, इस डिबिया में जादुई चाट मसाला है। इससे तुम जितना भी खर्च करो ये डिबिया कभी खाली नहीं होगी। बस इसे सबकी नजर से छुपा कर रखना। इतना कहकर बाबा वहां से चला जाता है और टीना वो डिबिया अपने बेडरूम की अलमारी में रख देती है और सास से जाकर कहती है, माँ जी आज रात का खाना मैं अकेले ही बनाऊंगी। इस पर सरस्वती उससे कहती है, क्यों छोटी बहू, दिवाली के दिन हम सबका मुंह कड़वा करना चाहती हो? ये बात सुनकर रजनी हंसने लगती है। माँ जी अब जाने भी दो, इतने दिनों से तो इसके हाथ की जली कटी खा ली, तो एक बार और से। वैसे कल तो मैं ही बनाऊंगी सारा खाना स्वाद से भरा। अपनी जेठानी और सास के ताने सुनने के बाद टीना वहां से चुपचाप रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। रात में जब सब खाना बन जाता है तो टीना अपनी अलमारी से वो जादुई चाट मसाले की डिबिया लेकर सब खाने में चुटकी भर मिला देती है। खाने में वो पाउडर मिलते ही बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आने लगती है। इसके बाद टीना सबको खाना परोसती है। सब लोग इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। वाह छोटी बहू, आज तो तुमने बड़ी बहू का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। इसके बाद टीना के जेठ जी भी उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया है। इतना टेस्टी खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया भाई। और फिर सभी ने दिल खोलकर टीना के खाने की तारीफ की। लेकिन रजनी सबकी बातें सुनकर जल भुन रही थी। और अगले दिन सुबह पाक कला कॉन्टेस्ट था, जिसमें सोसाइटी की सभी नई बहुओं ने हिस्सा लिया और सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का फर्स्ट प्राइज मिला टीना को। आज टीना के साथ साथ करण और उसका पूरा परिवार बहुत खुश था और सभी पड़ोसियों ने भी उसकी तारीफ के पुल बांधे जो पहले टीना का मजाक उड़ाया करते थे। अपनी पत्नी की सफलता देख करण भी बहुत खुश होता है और वो अपनी बीवी को गले लगा लेता है और खुशी खुशी उसके साथ अपने ही घर में रहता है। अर्जुन ने जैसे ही अपनी माँ से उषा और अपने प्यार का जिक्र किया तो मॉडर्न सोसाइटी में उठने बैठने वाली माँ उनके प्यार के लिए राजी नहीं होती और वो ये सुनते ही भड़क जाती है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अर्जुन? कान खोलकर सुन लो, उषा जैसी मिडिल क्लास लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। माँ, उसके मिडिल क्लास होने में उसका क्या कसूर है? और मिडिल क्लास है तो क्या हुआ, वो किसी से कम थोड़ी है। तू ज्यादा जुबान मत चला, तुझसे ज्यादा देखी है मैंने ये दुनिया और मैं इन मिडिल क्लास की लड़कियों की रग रग से वाकिफ हूं। अपनी माँ की बात अर्जुन की समझ से परे थी। उसने माँ की बात सुन तो ली, लेकिन मन ही मन एक फैसला ले लिया और उषा के साथ मंदिर में जाकर शादी कर ली। फिर उसे अपने घर ले आया। अर्जुन के साथ उषा को देख उसकी माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। खबरदार, खबरदार जो इस लड़की को लेकर मेरे घर के अंदर आया। माँ, ये लड़की ही अब आपकी बहू है और जहां तक रही घर के अंदर आने की बात, तो अब तो आपकी बहू ने अपने शुभ कदम घर के अंदर रख दिए हैं। निर्मला, छोड़ दो, माफ कर दो उन्हें। आखिर वो हमारे बेटे की पसंद है और अब तो इस घर की बहू भी है। नहीं, मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती। ये इस घर में नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। निकल जाओ यहां से। ये सुनते ही पास ही खड़ी उनकी जवान बेटी धीरे से माँ से कहती है, ये क्या कह रही हो मम्मी? भाभी बालिग है और शादी करके आई हैं। अगर ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो पुलिस केस भी हो सकता है। हमारे परिवार की इज्जत ही नहीं, आप जेल भी जा सकती हैं। अपनी बेटी की बातें सुनकर माँ घबरा जाती है। तो क्या करूं, इस 2 कौड़ी की मिडिल क्लास लड़की को घर की मालकिन मान लूं? तुम भी ना माँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बस अभी इस लड़की का पलड़ा भारी है, लेकिन ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं। हम ऐसी चाल चलेंगे कि ये ज्यादा दिनों तक यहाँ टिक नहीं पाएगी। बेटी की बात सुनकर माँ खामोश हो जाती है और रात भर बेटी के साथ प्लानिंग करती है। दूसरे दिन जब बहू पहली बार खाना बनाने जाती है तो माँ बेटी प्लानिंग करती है। मम्मी, भाभी आज पहली बार खाना बनाने जा रही है और आप तो जानती है ना पापा का नेचर। उन्हें अच्छा खाना पीना कितना पसंद है।
अगर जरा सा खाने में कमी हुई नहीं कि उनका मुंह फूल जाता है और फिर वो उसी खाने के बेस पर खाना बनाने वाले को भी जज करने लगते हैं। बिल्कुल, तभी तो मैं तुम्हारे पापा के खाने से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। बस, तो आज भाभी के खाने के साथ ऐसा तिकड़म करेंगे कि भाभी का फर्स्ट इंप्रेशन ही पापा के सामने खराब हो जाएगा। और आप तो जानती हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसके बाद बेटी शक्कर के पाउडर का पैकेट निकालते हुए कहती है, ये देखो मम्मी, ये शक्कर का पाउडर है, इसे नमक के डिब्बे में डाल दो। भाभी इसे नमक समझकर दाल और सब्जी में डाल देंगे और फिर ये शक्कर अपना ऐसा कमाल दिखाएगा कि पापा के सामने भाभी और भैया दोनों की बोलती बंद हो जाएगी। ये कहते हुए दोनों खिलखिलाकर हंसती हैं और सास जाकर नमक के डिब्बे में पिसी हुई शक्कर डाल देती है। बहू खाना बनाते वक्त उसे नमक समझकर दाल और सब्जी में डालती है। सब्जी और दाल खाते ही ससुर भड़क जाते हैं। बहू, ये कैसा खाना बनाया है? मीठी दाल, मीठी सब्जी। ये दाल सब्जी बनाए हैं या मिठाई? चीनी क्यों डाला खाने में? चीनी? नहीं पापा जी, मैंने तो नमक ही डाला था। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? खुद ही टेस्ट कर लो और बताओ, इसमें शक्कर है या नमक? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने मेरी बीवी की मर्जी के खिलाफ तुम्हारा साथ दिया। मम्मी ने तो पहले ही कहा था, बस आप ही बहू बहू कहकर अपना प्यार लुटा रहे थे। और कहाँ गया ये अर्जुन? बड़ी डींगे हाँक रहा था कि उषा मिडिल क्लास की है तो क्या हुआ, वो किसी से कम तो नहीं है। मैं तो कहती हूँ इसे अभी इसी वक्त इसके घर भेज दो, पहले जाकर घर से कुछ सीख तो आए। नहीं नहीं पापा, मुझे माफ कर दो, अभी अभी घर में आई हूँ, शायद डब्बे पहचान नहीं पाई कि कौन से डब्बे में नमक रहता है, कौन से में शक्कर। हाँ हाँ, अब कहो कि मुझे तो दिखता भी नहीं, मैं सब समझती हूँ, तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों की चाल को। अरे शांत रहो, शांत। तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए और तुम नॉन स्टॉप शुरू हो जाती हो। शायद बहू ठीक कह रही है, ऐसी गलती हो सकती है, हमें इसे एक मौका और देना चाहिए। दूसरे दिन जब वो फिर खाना बनाती है तो पहले ही शक्कर का डिब्बा हटा देती है ताकि गलती ना हो, पर सास उससे भी ज्यादा चालाक निकलती है। वो चुपचाप आकर उसके खाने में ढेर सारा नमक और मिर्ची डाल देती है। बहू को कुछ भी पता नहीं होता। वाह, खाना दिखने में तो काफी लजीज लग रहा है, आज मैं जम के खाऊंगा। जम के खाओगे या जमा के बहू को सुनाओगे? और सचमुच खाते ही ससुर चिल्लाते हैं, बहू, ये क्या मजाक है? कल खाने में शक्कर ही शक्कर और आज नमक और मिर्च थोक के भाव में डाल दिया है तुमने। नहीं पापा जी, आज तो मैंने नमक मसाले स्वादानुसार डाले थे। ऐसा स्वाद? एक काम करो, तुम एक निवाला खुद टेस्ट करो। बहू जैसे ही एक निवाला मुंह में लेती है वो मुंह से फुर्र से निकाल देती है। वाह क्या स्वाद है, खाते ही मुंह से बाहर आ गया। बहू, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम बोल क्यों नहीं देती? कोई जबरदस्ती नहीं है। निर्मला, कान खोलकर सुन लो, कल से मुझे ऐसा खाना खिलाया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आप क्यों घर छोड़कर जाएंगे? जिन्हें जरा भी शर्म हो वो छोड़कर जाएं ये घर। बहू की समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे ये जरूर पता लग गया था कि इस घर में उसकी राह आसान नहीं है और उसकी जिंदगी में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती थी जहां उसकी राहें उसे मुश्किल लगती थी, वो अपने गुरुजी के पास जरूर जाती थी। गुरुजी बहुत ही पहुंचे हुए और दयालु किस्म के आदमी थे। उसने वहां जाकर उन्हें सारी बातें बताई। बाबा, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर मेरी समझ में आ गया है बेटी। उसके बाद बाबा अपनी झोली से एक पुड़िया निकालकर उसे देते हैं। ये जादुई मसाला है, इसे तुम जिस खाने में भी डालोगी उसका स्वाद अपने आप अच्छा और स्वादिष्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखना, कुछ भी बनाते वक्त जैसे तुम सोचोगी बनने वाली चीज का स्वाद वैसा ही हो जाएगा। सच बाबा? हाँ, पर जो तुम्हारे साथ चालाकी करेगा उसकी थाली में उसी खाने का स्वाद वैसा ही आएगा।
जैसा कि उसने तुम्हारे साथ चालाकी करते वक्त सोचा होगा। इधर उसके ससुराल में सास और ननद सोच रही थी कि बहू घर छोड़कर चली गई है। वो मन ही मन खुश हो रहे थे, लेकिन दोपहर तक बहू वो जादुई मसाला लेकर अपने ससुराल आ गई। उसे देखकर सास और ननद ने अपना मुंह फेर लिया, लेकिन बहू ने इस बात की परवाह किए बगैर अपने ससुर से एक बार और अपने हाथ का बना खाना खाने की रिक्वेस्ट की। ससुर पहले तो नाना कहते रहे, लेकिन बाद में मान गए। शाम को बहू खाना बना रही होती है और एक पल के लिए किचन से बाहर जाती है कि तभी सास आकर खाने में मसाला, मिर्च और नमक किलो के हिसाब से डाल देती है। ये तेरा आखिरी दिन होगा इस घर में, तो कौड़ी की लड़की, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। सास के जाते ही बहू आती है और उसमें पुजारी बाबा का जादुई मसाला डालते हुए कहती है, खाना खूब स्वादिष्ट हो जा। उसके बाद खाना लाकर जब वो डाइनिंग टेबल पर लगाती है तो ससुर को खाते देख सास धीरे से अपनी बेटी से कहती है, देखना बेटी, अभी एक निवाला खाते ही तुम्हारे पापा ज्वालामुखी की तरह फटेंगे। आह, वाह, क्या खाना बनाया है। क्या क्या बात करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि अच्छा है, एक दो निवाले और खाओ। 2-4 निवाले क्या, मैं तो पूरा खाना खा जाऊंगा। ये कहते हुए फटाफट काफी खाना खा जाते हैं। ये देख सास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हैं? ऐसा कैसे हो गया? अरे देख क्या रही हो निर्मला, तुम भी खाओ, बहुत बढ़िया है। ये सुनकर वो भी खाती है और उसे बड़ा ही गंदा स्वाद आता है। पूरा खाना वो फर्र से मुंह से बाहर निकाल देती है। छी, कितना गंदा खाना है। ये सुनकर बहू समझ जाती है कि आखिर इतने दिनों से उसके साथ ये सब कर कौन रहा था। इधर ससुर जी भी अपनी पत्नी को इस तरह खाना उगलते देखते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है निर्मला, भला खाने का स्वाद मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। ये लो चखो। कहते हुए अपनी थाली का निवाला खिलाते हैं तो सास को स्वादिष्ट लगता है। अरे हाँ, ये तो वाकई स्वादिष्ट है। फिर तुम्हारी थाली का क्यों नहीं है? वो भी तो इसमें से बहू ने परोसा है। तो आप भी मेरी थाली का खाकर देखो। ये सुनकर ससुर खाते हैं तो उन्हें स्वादिष्ट लगता है। ये तो बिल्कुल मेरी थाली के खाने जैसा ही है। मैंने पहले ही कहा था, अब चुपचाप खाओ इसे और बिना मतलब मीन मेख निकालना बंद करो। वो जैसे तैसे एक निवाला खाती है, फिर फुर्र से उड़ाती है। ये देख पति को गुस्सा आता है और वो अपनी जगह से खड़े होकर चीखते हैं, ये क्या बदतमीजी है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुनते ही रोती हुई वो उनके पैर पकड़ लेती है और उन्हें सारी बात सच सच बता देती है। निर्मला, कोई तुम्हारे या तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करता तो? बेचारे हमारे बेटा बहू एक दूसरे से इतना सच्चा प्यार करते हैं और तुम। माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। आज मुझे पता चल गया कि सच्चे प्यार का साथ ऊपर वाला भी देता है। आज के बाद मैं इसे अपनी बहू नहीं, बेटी बनाकर रखूंगी। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।